आय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। तो श्रीमती राधा रानी हरि को बहुत प्रिय हैं। इतनी प्रिय हैं कि भगवान उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नौकर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, ड्रामा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, भेष बदल के कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और श्रीमती राधा रानी भी बहुत स्नेह करती हैं। और वो एक बार उनको पसीना आ रहा था, तो सूरज को कोस रही थी। ये सूरज बहुत बेकार है, इतनी धूप कर रहा है, मुझे गर्मी लग रही, पसीना आ रहा है। एक सखी आके बोलती है, भाई ये सूरज का दोष नहीं है, आप कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल हैं इसलिए पसीना आ रहा है। अच्छा, इस वजह से? कहाँ है फिर, कृष्ण को बुलाओ। तो इतना स्नेह करती थी कृष्ण से कि कृष्ण के दर्शन करने के लिए पसीना आने लगता था, और वो सोचती थी कि ये किसी और कारणवश पसीना आ रहा है ना। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे? मैं इसको पीडीएफ बनाने का रोज ध्यान करता हूँ, डेली भूल जाता हूँ। फिर मुझे यहाँ के लगता है कि ये पीडीएफ में ना थोड़ा पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो इधर उधर पेज है ना, इसलिए। ठीक है, तो हम 12वां नंबर गुण पढ़ेंगे कृष्ण का। आवाज आ रही है वापस क्या मेरी? अच्छा, एक सेकेंड। ओके, तो हम 12वां नंबर गुण पढ़ेंगे भगवान का, जो दिव्य 64 गुण है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। किस लिए चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी आ रही, ताकि आपको कृष्ण के गुणों के बारे में पता चल जाए। तो आप जब जन्माष्टमी आएगी, थोड़ा कृष्ण को अच्छे से आप सेवा करें कृष्ण की अच्छे से। आज माता जी ने भी तिलक लगा लिया है क्या? वाह, क्या बात है। संगति का असर पड़ रहा है, हाँ। और पढ़ना भी चाहिए। लेकिन अभिषेक का आज भी माता शमशान की तरह रहता है, सिलपट। पता नहीं किसका डर खाता है। ठीक है। एक्चुअली भक्ति करते 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 करते, साधना करते करते ऐसा टाइम आ जाए कि अगर आपने तिलक नहीं लगाया तो आपको क्लिक याद हो जाए, तुरंत याद आ जाए, अरे आज ऐसा लग रहा है कुछ मिसिंग है, अच्छा तिलक नहीं लगाया है। ऐसा आना चाहिए माइंड में। अगर आया ही नहीं है, लगाया कि नहीं लगाया कोई ध्यान ही नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब अभी तो हम खाली आ, एक तरीके से शौक शौक में लगा रहे हैं। जब हम भगवान के लिए लगाते हैं तो याद आ जाता है कि हाँ, मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ, पर तिलक नहीं लगाए। मेरे साथ एक ही बार हुआ था, मैंने कल बताया था। तो बहुत बुरा लग रहा था अंदर से, और उस दिन टोक भी दिया था एक भक्त ने। इसीलिए टोका था कि आगे से ऐसा मत करना, तिलक लगा के आना। हालांकि मैंने बाद में सोचा कि एक कमरे का लॉक लगा था, पर बेस तो खुला था, मैं बेस में जाके लगा के आ सकता था, है ना, सीढ़ी उतर के दूसरे बेस में जाके वहां लगा के आ जाता। लेकिन मुझे क्लिक ही नहीं हुआ ये कि वहां जाके लगा के आ सकते हैं। और मैं पानी का लगा के चला गया, क्यों? क्योंकि अल्टरनेट बता दिया था प्रभु जी ने कि अगर कभी बाई चांस ऐसा हो तो पानी का लगा लेना। तो इसलिए लगा लिया पानी का, सुना था। और नहीं सुना होता तो नहीं लगाते। ठीक है। तो फाइनली जो 12 नंबर गुण है, वो है अत्यधिक बुद्धिमान। तो आप लोग अत्यधिक बुद्धिमान हो के आपने तिलक लगा लिया है। तो भगवान का भी ये गुण है, अत्यधिक बुद्धिमान, लेकिन भगवान में पूर्ण रूप से ये गुण है, और हम में अंश रूप से ये गुण है। तो पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं भगवान इसमें। जिस मनुष्य की स्मरण शक्ति तीक्ष्ण एवं विवेक शक्ति उत्तम होती है, वह बुद्धिमान कहलाता है। बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, जो कुछ श्रुतिधर हो, कुछ भी बोला जाए कहीं पे भी तुरंत याद कर ले उसको, एकदम स्मरण हो कि आज से 5,000 साल पहले क्या बोला गया था। लेकिन हमसे पूछा पूछा जाए कि 5 दिन पहले आपने कौन सी ड्रेस पहनी थी, कौन से कलर की ड्रेस पहनी थी, तो आपको दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, 5 दिन पहले उस दिन ये, उस दिन ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण में ये नहीं है। कृष्ण में आप जो पूछोगे कृष्ण से तुरंत जवाब, एट अ टाइम, कि ये था। तो ये फर्क है हमारी बुद्धिमत्ता में और कृष्ण की बुद्धिमान में। और उनकी विवेक शक्ति बहुत स्ट्रांग है। जहां तक कृष्ण की स्मरण शक्ति का संबंध है, यह कहा जाता है कि जब वे अवंतीपुर में सांदीपनि मुनि की पाठशाला में पढ़ रहे थे, तो अब
यही मुझे थोड़ा बुरा लगता है यहाँ पे। अब यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा। हाँ, उन्होंने अपनी तीक्ष्ण स्मरण शक्ति का परिचय ऐसे दिया जिससे वे अपने गुरु से किसी भी विषय में एक ही बार पाठ पढ़ लेने से तुरंत पारंगत बन जाते थे। यानी उनके गुरु ने किसी सब्जेक्ट पे कुछ बताया और कृष्ण ने तुरंत स्मरण शक्ति से सारा कुछ कर लिया, बता दिया, एक बार में बता दिया कि ये है, ये है, ये है। इस तरीके से प्रदर्शन किया था गुरुकुल में। वस्तुतः वे सांदीपनी मुनि की पाठशाला में लोगों को यह दिखलाने के लिए गए कि कोई कितना ही महान या दक्ष क्यों ना हो, उसे सामान्य शिक्षा के लिए उच्च अधिकारियों के पास जाना चाहिए। यानी हमें टीचर के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाना चाहिए, तथाकथित टीचर के पास नहीं, एक प्रमाणिक टीचर यानी गुरु, गुरु के पास हमें जाना चाहिए और उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, भले ही आप पारंगत हो। भगवान तो सब कुछ जानते हैं, भगवान से सारी सारी शिक्षाएं आई, चाहे मटेरियल नॉलेज हो चाहे स्पिरिचुअल नॉलेज हो, दोनों जो नॉलेज है, जानकारी है, भगवान से ही आई है। लेकिन फिर भी भगवान एक शिक्षा देने के लिए ऐसा दिखा रहे हैं कि देखो, मैं भी कुछ जानता नहीं हूँ, मुझे गुरु देख स्वीकार करने पड़े, मुझे पढ़ने जाना पड़ रहा है गुरुकुल में। जैसे कि राम लक्ष्मण को ले गए थे विश्वामित्र, कि मुझे आपके दो पुत्र चाहिए और सैन्य कला सिखाएंगे, और कुछ राक्षस वगैरह भी आते हैं तो उनका भी सफाया करेंगे। कोई कितना ही महान क्यों ना हो, उसे गुरु स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण के सदविवेक का प्रदर्शन तब हुआ जब वे मथुरा नगरी पर आक्रमण करने वाले अछूत राजा यानी यवन राज से युद्ध कर रहे थे। वैदिक कर्मकांड के अनुसार क्षत्रिय राजा अछूतों का उनका वध करते समय भी नहीं छूते। अतएव जब उस अछूत राजा ने मथुरा नगरी को घेर लिया तो कृष्ण ने उसका वध अपने हाथों से करना उचित नहीं समझा, इसीलिए वे रणछोड़ बन गए, है ना, इसीलिए तो रण से भाग गए। फिर भी उसका वध तो होना ही था। अतः कृष्ण ने अपने सद्विवेक से निश्चय किया कि उन्हें युद्ध भूमि से भाग जाना चाहिए, जिससे वह अछूत राजा उनका पीछा करे। इस तरह वे उस राजा को उस पर्वत में ले गए जहां मुचकुंद सो रहा था। मुचकुंद को कार्तिकेय से यह वर प्राप्त हुआ था कि जब वह अपनी नींद से उठेगा तो उस समय जो भी उसके समक्ष होगा वह जलकर छार हो जाएगा। अतः कृष्ण ने उचित समझा कि इस अछूत राजा को वे उस गुफा में ले जाएं जहां राजा के जाने से मुचुकुंद की निद्रा भंग हो और वह तुरंत जलकर भस्म हो जाए। समझो, इसमें बहुत अच्छी अच्छी इसमें टीचिंग है कि किस तरीके से भगवान ने अपने सद विवेक का प्रयोग किया है, मतलब बुद्धिमत्ता दिखाई है। इतनी बुद्धिमत्ता दिखाई है कि हम सोच भी नहीं सकते। जैसे कि कहते हैं ना कि कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, यानी कृष्ण भक्त भी बुद्धिमान होते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन ये बुद्धिमत्ता कहाँ से आ रही है? कृष्ण से आ रही है। तो फिर कृष्ण में कितनी बुद्धिमत्ता होगी? बहुत ज्यादा होगी। क्षत्रिय राजा का कर्तव्य है कि जो अछूत लोग हैं ना, नीचे जाति के या अछूत लोग होते हैं, वे उनका वध नहीं करते थे, और वध करते भी थे तो ऐसे करते थे उनको बिना हाथ लगाए, मतलब टच नहीं करना है उनसे। अगर टच करेंगे तो मतलब कि अगर टच कर लेंगे तो अछूते हो जाएंगे। तो ये एक परंपरा थी क्षत्रिय में, एक सिद्धांत था क्षत्रिय के लिए कि वह अछूत का वध नहीं करते थे, उनको नहीं छूते थे। लेकिन जो काल यमन था वो अछूत व्यक्ति था। तो भगवान ने सोचा अब क्या करें। अब हुआ क्या कि जो, हाँ, उसका नाम क्या, जरासंध, जो जरासंध था वो 17 बार हार गया था भगवान से। तो अब की बार वो ब्राह्मणों के पास गया और ब्राह्मणों से वरदान मांगता है कि इस बार मैं जाऊं तो मेरी जीत, निश्चय ही मेरी जीत हो, मैं हारूं नहीं। तो ब्राह्मणों ने डर के मारे आशीर्वाद दे दिया, ठीक है तथास्तु। अब भगवान ने सोचा कि मुझे ब्राह्मणों का भी वर का सम्मान करना है, और जरासंध भी है, चाहता है कि एक बार तो मैं जीत जाऊं, 17 बार हार गया हूं, उसका भी देखना है। और ये अछूत है, राक्षस, इसका वध भी करना है लेकिन बिना छुए वध करना है। आप मतलब मैं खुद से नहीं वध कर सकता, किसी और से करवाना है। तो क्या करूं? तो भगवान को याद आया कि एक मुचकुंद है, और क्योंकि मुचकुंद भगवान के दर्शन के लिए सोया था, कि जब भी मैं आंखें खोलूं तो भस्म हो जाए और मुझे भगवान के दर्शन हो। तो भगवान ने बोला मुझे दर्शन भी देने हैं, अब इतने सारे कार्य करने तो कैसे करें? तो भगवान का देखो दिमाग कैसे घुमा, भगवान ने बोला कि चलो मैं भाग चलता हूँ। क्यों? क्योंकि जो काल यवन था उसको ले जाना था उस गुफा में जहां मुचकुंद सो रहा था। और कैसे ले जाना था? ऐसे भी नहीं ले जाना था कि वो सोचा रे भाग गया छोड़ो, भगोड़ा है वो, तो ऐसे भी नहीं भाग रहे थे। सोचो कैसे भाग रहे थे। मान लो कि कोई भाग जाए एकदम, तो आप पीछे कब तक करोगे? नहीं करोगे। एक मतलब एक हाथ, यानी ऐसे भाग रहे थे कि एक हाथ सिर्फ दूरी पे थे।
तो जब भी कालियावन सोचता था पकड़ने वाला हूं पकड़ने वाला हूं, और भगवान फिर एक हाथ दूर हो जाते थे। सोचता फिर पकड़ने वाला हूं फिर पकड़ने, फिर भगवान एक हाथ दूर हो जाते। ऐसे करते करते गुफा में ले गए। नहीं तो पीछे आता नहीं ना, वो पीछे उसको लाना भी था पीछे। तो इतनी सारी बुद्धिमत्ता भगवान ने दिखाई एक ही लीला में। चार चीजें क्या, जरासंध की इच्छा थी मैं जीतूं, ब्राह्मण की शरण ली थी उसने जरासंध ने इसलिए, और तीसरा कालेवन, कालेवन से इतनी दूरी बनी रहे कि वो छू ना सके, है ना, उसको मारना भी था, पास भी नहीं आए और छुए भी ना। और चौथा था मुचकुंद को दर्शन भी देने थे। तो इसलिए भगवान ले गए और अपना पीतांबर उन्होंने मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। और जैसे ही कालेवन उस गुफा में पहुंचा, कह रहा है कि एक तो रन छोड़ के यहाँ पे आ गया और यहाँ पे सो रहा है आराम से, एक लात दी कालेवन ने। और जैसी लात दी तो मुचकुंद खड़े हुए, पूछ भी नहीं पाए कौन है भाई, ऐसी आंखें खुली सामने था, भस्म हो गया सीधा। तो मुचकुंद कह रहा भी पता ही नहीं चला कौन क्या कैसे हो गया। तो फिर भगवान वहां पे प्रकट हुए, फिर भगवान ने बताया कि ऐसे ऐसे वो राक्षस था, उसका वध हो गया, उस जल गया। और तो वो तो भगवान के उसके लिए व्याकुल थे ही दर्शन के लिए, तो भगवान ने दर्शन भी दिए। तो बहुत सारी मतलब प्लानिंग की भगवान ने इस लीला में। तो इसलिए भगवान अत्यधिक बुद्धिमान है। और फिर वही मुचकुंद अगले जन्म में क्या बना, पुंडलिक। और पुंडलिक के घर ही विट्ठल भगवान आए थे। तो पुंडलिक ने बोला कि मैं आपका सत्कार अभी पूरी तरीके से कर नहीं सकता, लेकिन मैं करना चाहता हूँ पूरी तरीके से, इसलिए भगवान आप थोड़ी देर रुक जाइए, मैं बस अपने माता पिता की सेवा कर लूँ और मैं तुरंत आता हूँ, मतलब फिर मैं पूरा फुल टाइम दे पाऊंगा। और उनके घर पे था नहीं, गरीब थे, तो ईंट फेंक देते हैं, तो भगवान उस ईंट पे ही खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए विट्ठल विट्ठल ना, ईंट पे जो भगवान है, तो विट्ठल भगवान बोलते हैं उनको। तो ये पुंडलिक यही है मुचकुंद। ठीक है। ओके नेक्स्ट कौन सा है, हाँ, 13वां गुण है प्रतिभावान। प्रतिभावान क्या होता है, प्रतिभावान होता है कि जो व्यक्ति अपने नए नए तर्कों से किसी भी प्रकार की विरोधी बात को काट सके, वह प्रतिभावान कहलाता है। तो भगवान में की गुण ये भी है कि उनके पास तर्क, इतने तर्क थे, इतने तर्क कि किसी को भी तर्क से वो काट देते थे, किसी की बात को भी। जैसे मान लो हमें लगता है कि ये गलत कर रहा है, लेकिन वो फिर बताता है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ये सही है, तो तर्क दिया उसने, तो उस तर्क से वो काट दी उसने बात। तो इसी तरीके से भगवान करते थे, तो नए नए तर्क देंगे, किसी की बात को खंडन कर सकते थे। जैसे कि एक लीला आती है, जैसे कि अर्जुन को तर्क दिया ना, अर्जुन कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन भगवान ने ऐसा तर्क दिया, भगवत गीता बोली कि वो मान गया। तो भगवान एक्सपर्ट है, तर्क देने में एक्सपर्ट है। वृंदावन में चतुर्भुज कृष्ण है। जब रासलीला हो रही थी, तो रासलीला में भगवान अ, गायब हो जाते हैं। सारी गोपियां ढूंढने लगती हैं भगवान को, और भगवान कृष्ण क्या करते हैं, चतुर्भुज विष्णु के फॉर्म में आते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, मतलब उनको आकर्षित करने के लिए, लेकिन गोपियों को आकर्षित नहीं कर पाते हैं भगवान। कौन, चतुर्भुज कृष्ण भी आकर्षित नहीं कर पाते हैं। और रासलीला से चले जाते हैं वो। और रासलीला से जाने पे एक पद बताया था उन्होंने कि भगवान कृष्ण को रात ने निगल लिया। तो वो उस पर तर्क देते नहीं, भगवान कृष्ण को रात कैसे निगल सकती है, ये श्रीमद् भागवतम में आता है। और बाकी तर्क वितर्क में भगवान बहुत एक्सपर्ट थे। और जब एक वृतासुर, वत्सासुर सॉरी वत्सासुर, तो जब वत्सासुर से युद्ध हुआ था भयंकर, तो उस युद्ध में जब वत्सासुर को मार दिया था, तो गोपियां कहती हैं अरे अरे अब तुम अछूते हो गए हो, तुमने एक असुर को स्पर्श किया, जाओ गंगा में नहा के आओ, तब हम बात करेंगे आपसे, नहीं तो हम बात नहीं करेंगे, तो हम खेलेंगे आपके साथ। तो कृष्ण कहते हैं अच्छा, मुझे नहाने की जरूरत है, मैं अभी यहीं प्रकट कर देता हूँ ना गंगा को, मैं यहीं सारे तीर्थों को ले आता हूँ। तो सारे तीर्थों को ले आते हैं। तो वो जो वत्सासुर को मारा था, उसके मुख से जो गड्ढा बन गया था, उसी गड्ढे में सारी पवित्र तीर्थ नदियां आ जाती हैं, भगवान स्नान कर लेते हैं। तो कहती नहीं हम नहीं मानते, हम कैसे माने कि ये नदी है, गंगा है। तो स्वयं गंगा आके बोलती हैं गोपियों से कि हाँ मैं गंगा हूं, तब वो मानते हैं। तो वहीं से उसी से मानसरोवर, वही मानसरोवर कहती है, मानसरोवर जो बनी थी, मानसरोवर। वो तो नहीं, ये तो इधर है ना, जहाँ पे वत्सासुर का वध हुआ था, वहां पे। वो तो मान कर बैठी थी, तो तब बना था। और ऐसे ही राधा श्याम, जो राधा कुंड श्याम कुंड है, वो भी ऐसे ही
बना था। तो भगवान कहने का मतलब एक्सपर्ट है किसी भी चीज में, बताने में, करने में, कि नहीं नहीं गंगा नहाना चाहिए, ठीक है मैं यही गंगा प्रकट कर देता हूँ। तो भगवान से कोई बराबरी नहीं कर सकता, यानी बहुत ज्यादा है, पढ़ते हैं हम इसमें। इस संबंध में पदावली में एक श्लोक आता है जिसमें राधा तथा कृष्ण का यह वार्तालाप है। एक दिन प्रातः काल जब कृष्ण राधा के पास आए तो राधा ने पूछा, हे केशव, इस समय आपका वास कहाँ है? संस्कृत शब्द वास के तीन अर्थ होते हैं, निवास, सुगंध तथा वस्त्र। वास्तव में राधा रानी ने कृष्ण से पूछा था कि आपका वस्त्र कहाँ है, वो वस्त्र नहीं पहने थे या फिर कहीं रह गया होगा। किंतु कृष्ण ने इसका अर्थ निवास लगाते हुए राधा रानी को उत्तर दिया, हे मुग्धे, इस समय मेरा वास तुम्हारे सुंदर नेत्रों में है। इस पर राधा रानी बोली, अरे नटखट बालक, मैंने तुमसे तुम्हारे निवास के बारे में नहीं पूछा, मैंने तो तुम्हारे वास यानी वस्त्र के विषय में पूछा था। तब कृष्ण ने वास का अर्थ सुगंध लगाते हुए कहा, हे भाग्यशालिनी, मैंने तुम्हारे शरीर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए अभी अभी सुगंध लगाई है। तो अद्भुत है, यानी भगवान तर्क वितर्क करने में एकदम दक्ष है। वो कुछ पूछ नहीं है, वो कुछ तर्क लगा रहे हैं, यानी शास्त्र के अकॉर्डिंगली। श्रीमती राधारानी ने पुनः कृष्ण से पूछा, तुमने रात कहां बिताई? संस्कृत में वाक्य था यामिन्याम। यामिन्याम का अर्थ है रात में, तथा उषित का अर्थ है बिताना। किंतु कृष्ण ने यामुन्याम उषिता का संधि विच्छेद यामिन्या तथा मुषिता के रूप में किया, जिसका अर्थ यह हो गया कि यामिनी अर्थात रात्रि के द्वारा उनका अपहरण हो गया था। इस पर तिस पर कृष्ण ने राधा रानी को उत्तर दिया, हे राधा रानी, क्या यह संभव है कि रात में मेरा अपहरण कर सके? जो मैं बता रहा था कि रात कृष्ण को निगल गई, रात ने कृष्ण को अपहरण कर लिया, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। वे राधा रानी के प्रश्नों का उत्तर इस चतुराई से दे रहे थे कि इससे गोपियों में श्रेष्ठ राधा प्रफुल्लित हो उठी। एक्चुअली कृष्ण कहाँ चले गए थे ना, खो गए थे, मतलब गायब हो गए थे रासलीला से। तो राधा रानी किस हिसाब से पूछती हैं, तुम्हारे वस्त्र कहाँ है? तो और कृष्ण किस चतुराई से आंसर देते हैं, कैसा हो सकता है कि रात मेरा अपहरण कर ले, मतलब मैं रात में कहीं चला जाऊं अपहरण कर ले। तो ये बहुत गूढ़ बातें हैं, हमें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि ये राधा रानी को कृष्ण की वार्तालाप है। 14 नंबर गुण है, 14वां है विदग्ध। विदग्ध क्या होता है? विदग्ध, विदग्ध मतलब होता है भगवान बहुत कलात्मक यानी कौशल है, बहुत कला कौशल है और वस्त्र धारण करते हैं, मतलब कला समझते हैं ना, कला, किसी कला में बड़ा एक्सपर्ट है, कला कौशल है भगवान। और दूसरा वस्त्र बहुत वस्त्र धारण करते हैं, तो कला कौशल है और वस्त्र धारण करते हैं। यानी कला में हम समझ सकते हैं जैसे कालिया की लीला, जो कालिया था, कालिया नाग था, तो उसके ऊपर नृत्य किया था भगवान ने। तो ऐसी कलात्मक कर सकता है कि कोई भगवान के कालिया के 100 फनों पे कोई नृत्य कर ले? अगर हम डीजे पे भी नृत्य करने जाएं, ऊंचा नीचा हो मान लो, तो आप कर लोगे? फिर बाद में कहोगे थोड़ा ना ऊंचा नीचा था इसलिए परफॉर्मेंस सही नहीं हो पाई, ऐसा बोलेंगे। लेकिन भगवान किस किस ऊपर कर रहे हैं? कालिया के ऊपर, ऊपर नीचे वहां भी नृत्य कर रहे हैं, यानी कलात्मक है बहुत। भगवान ने कालिया के सिर पर डांस किया और हर किसी को अलग अलग, मतलब जब डांस कर रहे थे तो वो हर किसी को अलग अलग रस प्रदान कर रहे थे। गोपियां देख रही थी तो गोपियों को प्रेम में आकर्षित कर रहे थे नृत्य करते हुए, और जो गोप थे तो गोप को वीर रस का आस्वादन कर रहे थे। वीर रस मतलब अरे कितना अच्छे से नाच रहा है, देखो यहाँ पे देखो एक मुक्का मारा, यहाँ पे देखो एक लात मारी, ऐसे गोप देख रहे थे। लेकिन जो गोपियां देख रही थी वो कामदेव की तरह नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे ऐसे करके। और जो नाग पत्नी थी वो भय के कारण देख रही थी, भय का रस मतलब अरे ऐसा ना हो कि अभी मृत्यु हो जाए मेरे नागराज की, है ना, वो इस तरीके से देख रही थी। तो डिफरेंट 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 जो जो लोग देख रहे थे सबको अलग अलग रस प्रदान कर रहे थे भगवान। क्या? हाँ, राम फेंके थे तो तैर नहीं रहते। हाँ, तो राम फेंके थे तो डूब रहे थे। हाँ। हाँ। गेंद पत्थर की थी ना।
अच्छा, तब कृष्ण लीला कर रहे थे तो वो कुछ खेल रहे थे तो गेंद डूब गई उसमें, गेंद। हाँ, बोलो भगवान को काली नाग का वध करना था इसलिए लीला करी गेंद डुबाने की। ये बोल देते कि पत्थर पे तो राम का नाम लिखा था ना, इसलिए। अच्छा। ये पत्थर डूब भी तो रहे हैं, राम ने फेंके तो नहीं डूब रहे थे। हाँ तो नहीं, जब कृष्ण किसी को फेंकते हैं, भगवान किसी को फेंकते हैं तो डूबता ही है वो, बच नहीं सकता। अच्छा। ठीक है। और कालिया की पत्नी मतलब भय से देख रही थी भगवान को, इस तरीके से हम पढ़ते हैं इसको। जो व्यक्ति अत्यंत कालात्मक ढंग से बातचीत कर सके और वस्त्र धारण कर सके वह विदग्ध कहलाता है। यह गुण श्री कृष्ण में देखा जा सकता था। राधा रानी ने इस बारे में इस प्रकार कहा है, हे सखी, जरा देखो तो कृष्ण ने कितने सुंदर गीत बनाए हैं, और वे किस ढंग से नाच रहे हैं। वे किस तरह हंसाने वाली बातें करते हैं और अपनी बांसुरी बजाते हैं। वे कितनी सुंदर मालाएं धारण करते हुए हैं, किए हुए हैं। उन्होंने इतने मोहक ढंग से वस्त्र धारण किए हैं मानो उन्होंने शतरंज के सारे खिलाड़ियों को जीत लिया हो। कलात्मक समझ रहे हैं ना, जैसे कोई शो करने आते हैं तो शो पे ना कितने डिफरेंट डिफरेंट वस्त्र धारण करते हैं, एकदम अजीब टाइप के। ऐसे ही भगवान ऐसे वस्त्र धारण करते थे कलात्मक ढंग से। इसीलिए राधा रानी बता रही यहाँ पे कि शतरंज के सारे खिलाड़ियों को जीत लिया हो। वे कालाकारिता के सर्वोच्च शिखर पर विचित्र रूप में रह रहे हैं। 15वां गुण है चतुर, यानी भगवान बहुत चतुर है। चतुर तो समझ में आ रहा है ना, चतुर मतलब कि इंटेलिजेंट। जो व्यक्ति तुरंत एक साथ अनेक काम कर सके वह चतुर कहलाता है। अब ये आप लोगों से पूछा जाएगा, एक साथ अनेक काम भगवान ने कौन से किए। ये इसमें कह रहे हैं कि जो व्यक्ति तुरंत एक साथ काम कर सके, बहुत सारे काम कर दे, वह चतुर कहलाता है। हाँ, बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जब जब नारद मुनि उन जब इनने 108 गोपियों से शादी करी थी ना, 16,000 एक 16,000 एक कितनी थी, 108। हम्म। तब उनने अलग जितना महल में गए तो अलग अलग जगह पे जब नारद मुनि जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पे कृष्णा कोई और कार्य कर रहे हैं और दूसरी जगह जा रहे हैं तो और कार्य कर रहे हैं। मतलब अलग अलग महल में अलग अलग जगह पे अलग अलग काम कर रहे हैं। अच्छा, ये है। ये है। लेकिन भगवान ने तो अपने रूप मतलब विस्तार किया था ना अपने रूपों का, ये 16,108 में। अच्छा, विस्तार। हाँ, तो क्या एक ही होके थोड़ी कर रहे थे। 16,108 रानी थी तो 16,108 कृष्ण भी थे, और 16,108 घर भी थे, 16,108 बच्चे भी थे, सब कुछ सब थे मतलब। अच्छा, मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाई, एक बार और समझाओ मैंने। अच्छा। क्वेश्चन ये है कि जो व्यक्ति तुरंत एक साथ अनेक काम कर सके वह चतुर कहलाता है। एक साथ अनेक काम कर सकते। एक तो बिना अपना एक ही साथ अनेक काम किया हो। पढ़ लो फिर सामने में करो। चलो मैं पूरा पढ़ देता समझ हूँ, नहीं फिर समझ में आ आता जाएगा। है। हम्म। इस प्रसंग में गोपी कहती है, हे सखियों, देखो ना कृष्ण की चतुराइयों को। उन्होंने ग्वालों के विषय में एक सुंदर गीत रचे हैं, और वे गायों को भी आह्लादित कर रहे हैं। वे अपनी आंखों की मटक से गोपियों को भी प्रसन्न कर रहे हैं, और साथ ही वे अरिष्टासुर जैसे असुरों से लड़ते भी हैं। इस तरह वे विभिन्न जीवों के साथ भिन्न भिन्न प्रकार से आसीन हैं, और पूरा पूरा आनंद उठा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि भगवान क्या करते हैं, एक साथ अनेक काम तुरंत कर देते हैं, इसीलिए चतुर कहा जाता है। जैसे कि अ, भगवान संबंध में बताते हैं कि गाय भी चरा रहे हैं, ठीक है, जब घर से निकले तो गाय भी चरा रहे हैं, गोपियों के साथ मजाक भी कर रहे हैं, गोपों के साथ खेल भी रहे हैं, और पद्म से मतलब पृथ्वी पर अपने चरणों को पृथ्वी को भी खुश कर रहे हैं, और गोपियों को प्रेम से कटाक्ष भी कर रहे हैं,
और गोपियों को प्रेम भी दे रहे हैं, असुरों का वध भी कर रहे हैं, यशोदा को प्रेम भी दे रहे हैं, गोपियों का मक्खन भी चुरा रहे हैं, असुरों का वध भी कर रहे हैं, और वरिष्ठ गोपियों को भी चिढ़ा रहे हैं। यानी मैनी मैनी काम वो एक ही साथ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अब एक काम कर लिया अब बस, अब कुछ नहीं, एक ही साथ सारे काम हो रहे हैं। वो ये भी कर रहे हैं, यानी कि आज अब एक असुर को मार दिया, अब छुट्टी, अब और कोई काम नहीं, अब हम आराम करेंगे घर पे आराम से। ऐसे नहीं, असुरों को भी मार रहे हैं, खेल भी रहे हैं, गोपियों के भी संग भी खेल रहे हैं, और कटाक्ष भी कर रहे हैं, मक्खन भी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इसीलिए चतुर्व्यक्ति बोला जा रहा है, यानी एक साथ अनेक काम कर रहे हैं, तो वो चतुर्व्यक्ति है। और 16वां गुण है दक्ष या निपुण। निपुणता, दक्ष समझते हैं, दक्ष कहते हैं ना कि ये इंसान तो दक्ष है, काम करने में दक्ष है, मतलब जो भी काम दे रहे हैं तो उसमें टिका रहता है, दक्ष है। तो इसके बारे में बताते हैं। जो व्यक्ति किसी कठिन काम को तुरंत संपन्न कर दे वह दक्ष कहलाता है। समझ में आ गया? कठिन काम जैसे कि प्रेस करना, कपड़ों पे प्रेस करना बड़ा कठिन काम है। भोग लगाना, प्रभु जी बता नहीं देते, भोग हर कोई नहीं लगाना चाहता, भोग लगा हुआ मिल जाए, पर भोग लगाना कोई नहीं चाहता। मुझे ये तब बात समझ में नहीं आ रही थी, अब समझ में आई कि सच में भोग लगाना बड़ा डेंजर है। कुछ बोलते ना प्रभु जी ने भोग लगा देना ये, अब प्रभु जी आप लगा दो ना। पता है ना, जाना पड़ेगा, घंटी जाना पड़ेगी, मंत्र बोलना पड़ेगा, फिर प्रणाम करना पड़ेगा, फिर आओ, फिर जाओ, 15 मिनट बाद फिर प्रणाम करो, बड़ा दिक्कत होती, फिर वो बर्तन मांजो भी। भोग लगाना बड़ा कठिन है, तो भोग कोई नहीं लगाना चाहता, इस प्रकार से। तो निपुणता, तो निपुणता का मतलब है कि भगवान कोई भी काम करते हैं उसमें दक्ष यानी सुंदर, सुंदरता से एक्सपर्ट होके करते हैं। जैसे बड़े बड़े योद्धा आए लड़ने, जैसे कि पौंड्रक आया था लड़ने, तो पौंड्रक बड़ा दक्षता से हरा दिया उसको, और हरा के मतलब उसका वध कर दिया। पौंड्रक जो था, कहता था कि मैं वासुदेव हूँ असली वाला, और नकली वाला वासुदेव वो है। और दो प्लास्टिक के हाथ लगा के आया था वो, और चक्र एक बनाया था प्लास्टिक का, और उसने बैटरी बैटरी लगा लगू के चक्र चलाता था। और जब लड़ने आया तो उसने चक्र फेंका, तो उसका रथ भी पार नहीं कर पाया, वहीं गिर गया उसका चक्कर, चक्र। और फिर भी कह रहा कि तुम ढोंगी हो, तुम ये हो। और एक उसने हनुमान भी रख रखा था किराए पे। तो ऐसा पौंड्रिक था, सेम टू सेम। तो उस पौंड्रिक को भगवान ने बड़ी दक्षता से उसका वध कर दिया। और हम देखते हैं भगवान की दक्षता, देखते हैं कि अपना भगवान ने अपना वैभव प्रकाश किया, 100 करोड़ गोपियों के संग जब नाचे, तो भगवान ने अपना 100 रूपों में विस्तार किया, अपना वैभव प्रकाश दिखाया, तो इसमें दक्ष है। गोवर्धन की आप जानते हैं, गोवर्धन 7 वर्ष में उठा लिया, दक्ष हैं। द्वारका का निर्माण कर दिया, कितने दक्ष हैं द्वारका निर्माण करने में। और रातों रात मथुरा से चले भी जाते हैं, और गोपियों को हर चीज में भगवान एक्सपर्ट है, मतलब क्या करते हैं, द्वारका का निर्माण भी कर देते हैं, गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं, रास नृत्य करते हैं, और रात रात मथुरा भी चले जाते हैं, और गोपियों को, गोपियों से हाँ, गोपियों को सताते भी हैं। तो हर चीज में भगवान एक तरीके से एक्सपर्ट है। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं, श्रीमद् भागवतम में कृष्ण की दक्षता के विषय में कथन है, जिसमें सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, श्री कृष्ण ने विभिन्न योद्धाओं द्वारा प्रयुक्त किए गए सारे आयुधों को खंड खंड कर दिया है। खंड खंड कर दिया मतलब उधर से कुछ आ रहा है तीर, तो इधर से कुछ चला रहे हैं, ऐसे दक्षता में। प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार के तीरों के द्वारा युद्ध किया जाता था। एक पक्ष से कोई तीर छोड़ा छोड़ा जाता, तो उसको काटने के लिए विपक्ष दूसरे प्रकार का तीर छोड़ता था। जैसे कि प्रीति माता जी बताइए, अगर किसी ने अग्नि का अस्त्र छोड़ा, तो सामने वाला फिर कौन सा अस्त्र छोड़ेगा? बताइए। आवाज नहीं आ रहा, नेट स्लो है आपका। आवाज आ रही है प्रभु जी? अच्छा टाइप कुछ बुझाने के लिए जो उसे हाँ, अब बताइए। आ रही है आवाज? आ रही, आ रही है। हाँ। अग्नि का छोड़ा है तो पानी का कुछ छोड़ेंगे जो उसको आग बुझ जाए सामने से, हाँ, वर्षा वाला। बारिश का छोड़ेंगे, हाँ। तो हाँ। बारिश का छोड़ेंगे तो ये होता है काट, ऐसे करके होता था। काट। ये नहीं उसने अग्नि का छोड़ दिया, मैं भी अग्नि का छोड़ूंगा, दोनों अग्नि से पता चला पूरे सेना ही मर गई। जैसे अश्वत्थामा ने जब नारायण अस्त्र छोड़ा था, तो अर्जुन ने भी नारायण अस्त्र छोड़ा, अब दोनों मिलेंगे तो पूरा ही ब्रह्मांड तबाह कर देंगे, इसलिए फिर वो वापस करना पड़ा था।
तब भी छोड़ा था। जो गर्म था आपका, हाँ, भगवान ने ठंडा शीतल छोड़ा, शीतल छोड़ा, यस। तो इसीलिए होता है ये। ठीक है। उदाहरणार्थ यदि एक ऐसा पक्ष तीर छोड़ता जो आकाश से जल की वर्षा करता, तो विपक्ष से ऐसा तीर छोड़ा जाता जो जल को तुरंत बादल में परिणत कर देता। इस कथन से प्रतीत होता है कि कृष्ण शत्रु के तीर का सामना करने में अत्यंत दक्ष थे। इसी प्रकार रास नृत्य में प्रत्येक गोपी कृष्ण को अपना संगी बनाना चाहती थी। अतः कृष्ण ने तुरंत अपना विस्तार अनेक कृष्णों में कर लिया, जिससे वे हर गोपी का साथ दे सकें। फल यह हुआ कि वे हर गोपी के पार्श्व में दिखलाई पड़े। ठीक है, हरे कृष्णा। तो 17वां गुण हम पढ़ेंगे कल, कृतज्ञ। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।